लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कई बार अपने फैसलों से चौंकाती है, करहल में भी वही हुआ। तमाम कयास लगते रहे, तमाम सियासी पटल पर बातें चलती रहीं और कई नामों के इर्द गिर्द चर्चाएं चल रही थीं और फिर नाम सामने आ गया एसपी सिंह बघेल का। और ये जानकारी आ भी रही थी कि कुछ सीटों पर बहुत सोच समझकर सपा और भाजपा दोनों चल रहे हैं। ऐन मौके पर नाम खुला, संभलने की स्थिति भी नहीं बनी। अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर चुनौती बढ़ी है तो एसपी सिंह बघेल के लिए भी बहुत लड़ाई आसान नहीं होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है और जिनके साथ रहे हैं वो टिकट भी काटते रहे लगातार। तो नाराज रहते उनसे, इसलिए अब भेड़ तो नहीं चलेंगी ना, अब तो राजनीति करनी है। तो यहाँ से हरा देंगे 100% जनता हराएगी। मैं कौन होता हूँ हराने वाला? ये एक उंगली होती है, इस उंगली से जब बटन दबेगी तो उस वोट की चोट से अच्छे अच्छे धराशायी हुए। अगर हारने की श्रृंखला में नाम लूं तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं। तो देखिए एसपी सिंह बघेल एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि हारने वालों की फहरिस्त में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं और यही कवायद है, अनुभव पूरी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पूरा कैंपेन है करहल पर जो फोकस हो गया है, यहाँ पर आगे की रणनीति भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पार्टी ने इतने बड़े चेहरे को, अपने केंद्रीय मंत्री को मैदान पर उतारा है तो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ दी कि वहां के लिए एक बड़ी रणनीति होगी जो अगले आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने जो बात आपने शुरू में कही, बीजेपी चौंकाती है। जी हाँ, अधिकतर बीजेपी चौंकाती है, खासतौर से जब चुनाव हो, कैंडिडेट की बारी हो, तब बीजेपी जरूर चौंकाती है। अभी एक करहल में हमने देखा कि चौंकाने वाला नाम आया। इसी तरह हम अपने दर्शकों को बता दें, लखनऊ की जो लिस्ट रुकी हुई है उसमें भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, इसीलिए वो लिस्ट अभी तक रुकी हुई है। और दूसरी बात देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति बिल्कुल तैयार की होगी। करहल के लिए तो विशेष तौर पर अब रणनीति तैयार की होगी कि कैसे अखिलेश यादव को उनके गढ़ में, उनके घर में ही घेरा जाए। और इसीलिए तो दांव आजमाया है एसपी सिंह बघेल पर। क्यों? क्योंकि एक बार 2009 में मुकाबला हो चुका है, यानी अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल आमने सामने हो चुके हैं। और जो बात मैंने पहले भी कही कि वहाँ पर देखिए जो वोट बैंक है, उसी हिसाब से उस सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है। हो सकता है कि उस सीट पर वहाँ आसपास पाल, धनगर, बघेल, इनकी भी अच्छी खासी संख्या हो और ये एक वजह हो सकती है कि एसपी सिंह बघेल पर ही बीजेपी ने अपना दांव आजमाया है। तो आप जिस तरह से एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं, हालांकि वो हम काफ़ी वाक्य पटु है, मतलब बोलने में उनको महारत हासिल हो। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हारने को तो चुनाव इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं, पर चीज़ें देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, देखिए जब बड़े लीडर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी ऐसी सीट खोजती है जो सबसे सेफ सीट हो। सेफेस्ट सीट ही बिल्कुल सेफेस्ट सीट की बात हो रही है, लेकिन बात उस लड़ाई पर भी करेंगे अनुभव कि किस तरीके से जीत का अंतर था हमारे